Good morning, all of you. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss sounds of birds. बर्ड्स की आवाज़, उनकी आवाज़ कैसी होती है। वाई डू बर्ड्स चर्प। बेटा बर्ड्स जो है वो चर्पिंग क्यों करते हैं। चर्पिंग का मतलब चहचहाते क्यों हैं। द बर्ड्स मेक साउंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बेटा बर्ड्स भी हमारी तरह ही साउंड निकालते हैं, डिफरेंट टाइप्स के की आवाज़ निकालते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आवाज़ निकालते हैं, बोलते हैं, उसी तरह से बर्ड्स भी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आवाज़ निकालते हैं, वो भी बातचीत करते हैं। द साउंड मेड बाई बर्ड इज कॉल्ड द बर्ड कॉल और सॉन्ग। बेटा जो भी साउंड बर्ड्स निकालते हैं, बर्ड्स द्वारा जो जो भी जिस भी तरह का साउंड निकाला जाता है उसे बर्ड की कॉल या सॉन्ग कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स जो है बहुत ही मीठे स्वर में गाते हैं, तो उसे हम उसको सॉन्ग भी कह सकते हैं या कॉल कहते हैं। आगे देखिए, दीज कॉल्स कैन बी फॉर मेनी रीजन्स। हाँ, और ये कॉल्स जो है वो कई कारणों से हो सकते हैं। बर्ड्स कई कारणों से आवाज़ निकाल सकते हैं, जैसे इम्प्रेसिंग एंड अट्रैक्टिंग दियर पार्टनर आर मेट्स। बेटा वो अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए हाँ अपनी उपस्थिति यानी अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए कि हाँ हम भी यहाँ पर हैं, इस तरह के काम के लिए भी वो आवाज़ निकालते हैं। वार्निंग अदर्स अबाउट डेंजरस वार्निंग अदर्स अबाउट डेंजर्स और नोटिफाइंग देयर फ्रेंड्स इफ़ दे फाइंड फूड। ठीक है ना बेटा। वो कभी कभी जब आवाज़ निकालते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स को डेंजर के बारे में वार्निंग देने के लिए भी कि यहाँ पे ख़तरा हो सकता है, इसलिए भी वो आवाज़ निकालते हैं। या वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बताने के लिए आवाज़ निकालते हैं कि यहाँ पर फूड अवेलेबल है, फूड यहाँ पर है। ठीक है ना। तो जैसे अभी कहीं पर कोई डेड एनिमल पड़ा होता है तो आप कौवों को देखिए, क्रोच को, वो आसमान में उड़ते हुए बहुत तेज़ी से काँव काँव करते हैं, चिल्लाते हैं। तो इससे वो अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज देते हैं कि यहाँ पर फूड अवेलेबल है। ठीक है ना। आगे देखिए, सम बर्ड्स लाइक द नाइटिंगल एंड कुकू सिंग ब्यूटीफुली। बेटा कुछ बर्ड्स जैसे बुलबुल और कोयल जो है वो बहुत ही सुंदर गाती हैं, वो बहुत ही मधुर स्वर में गाती हैं। पैरट्स एंड मैनास मिमिक साउंड्स। पैरट और मैना जो है किसी भी साउंड को सुन करके उसके मिमिक्री कर लेते हैं, यानी उसको दोहराते हैं। आगे देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स। Some birds fly long distances every year to escape the extreme cold conditions of winter in their native place. ठीक है ना बेटा। माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जो बेटा दूसरे देशों से आते हैं, बहुत लंबी दूरी से आते हैं हर साल ठंड के मौसम में बहुत लंबी दूरी यानी अपने नेटिव प्लेस, अपने मूल स्थान से आते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दे गो। और क्यों जाते हैं बेटा, क्योंकि वहाँ उनके देश में जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और उस ठंड से बचने के लिए वो किसी दूसरे देश में किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दे गो टू वार्मर प्लेस दैट आर रिच इन फूड एंड आर सेफ फॉर
ब्रीडिंग, ठीक है ना बेटा, वो वहाँ से सुरक्षित स्थान यानी गर्म स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ पर फूड अवेलेबल होता है, जहाँ पर बहुत सारा फूड अवेलेबल होता है उनके लिए। और वो स्थान जो है उनके अंडे देने के लिए भी, उनके रिप्रोडक्शन करने के लिए भी सेफ रहती है। वंस द कंडीशंस आर फेवरेबल इन देयर नेटिव प्लेस दे रिटर्न। और एक जब कुछ दिनों के बाद ठंडी बीत जाती है, ठंड का मौसम बीत जाता है, तो वे अपने मूल स्थान पर, नेटिव प्लेस पर फिर चले जाते हैं। दिस सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एवरी ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। और बेटा ये बर्ड्स जो हर साल जो एक स्पेशल सीजन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम माइग्रेशन कहते हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, और इन बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन टील, छोटी मुर्गबी, ठीक है ना, छोटी मुर्गाबी जो है वो एक कॉमन माइग्रेटरी बर्ड है जो कि इंडिया में आती है। और बेटा आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो जान लीजिए कि साइबेरियन क्रेन जो है एक ऐसा बर्ड है जो साइबेरिया से आता है। अब यही नवंबर के लास्ट तक या नवंबर मंथ में वो साइबेरिया से यहाँ चले आएंगे और आ करके गुजरात में जो अरेबियन सी है, कच्छ नाम के स्थान पे, तो वहाँ पर आकर के वो रहते हैं। फिर जब मौसम ठंडी का मौसम बीत जाता है तो वो फिर अपने देश साइबेरिया चले जाते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।